श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय, चार भुजानाथ की जय, बोलो श्री गिरधर गोपाल की जय। सबको प्रणाम। हृदय के दरवाजे खोल के ही रखिएगा। पता नहीं कौन सा ऐसा सूत्र, कौन सा ऐसी चर्चा हो जाए बीच में कि मीरा आपके हृदय तक पहुंच जाए। ये हृदय खोलकर ही सुनने की कथा है। ये संभव ही नहीं है कि यहां किसी भी प्रकार की चर्चा हो और संभव ही नहीं है कि यहां किसी भी प्रकार की चर्चा हो और वो हृदयगत चर्चा ना हो। वो जो हृदयगत चर्चा है वो विशेष है। झाली जी और रतन सिंह जी बैठे हैं दोनों साथ में, और दोनों के बीच का जो संवाद है, हर मां को अपनी लाडली पूत के लिए बड़ी चिंता रहती है। आज वो चिंता ही है कि दोनों बीच में बैठे हैं। कल जब हमने सांझ को इस लीला को, इस चर्चा को विश्राम दिया, तो वो चर्चा यहीं की थी, इसी बात की थी। और वो चर्चा ये थी कि किस प्रकार से रतन सिंह और झाली जी एक साथ बैठे हैं और वो बस अपनी बेटी को लेकर बड़ी चिंतित हैं, बहुत बेचैन हैं, क्योंकि राजपूतों के घर में एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी विभूति का जन्म हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। दोनों बैठे हैं, दोनों साथ साथ कहते हैं, वो जैसे कोई पति पत्नी बैठते हों अपने कक्ष में। देखियो, आजकल जैसा समय नहीं था कि यहां पर तो पूरे समय ही जैसे कि कोई बेडरूम में ही बैठता और सारी चर्चा ही अंदर बेडरूम की होती रहती। लेकिन जैसे ही ये चर्चा प्रारंभ हुई दोनों में आपस में, तो उन्होंने कहा, मैं क्या बताऊं, सारी अपने जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे जितने भी आपके बड़े अग्रज हैं, उन सबकी बेटियों को देखती हूँ, उन सबको देखती हूँ, बिल्कुल साधारण है, जैसे कि जीवन में जो भी कुछ चलता है कन्या से अपेक्षा रखी जाती है। लेकिन जब मैं अपनी बेटी मीरा को देखती हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि अब इस समय में क्या करूं, क्योंकि जो भी समय बच जाता है वो संगीत की शिक्षा लेती है, वो योग सीखती है, और जो समय बच जाता है जब आकर सारी की सारी बेटियां अपनी माँ की गोदी में बैठकर आलिंगन कर कर माँ के साथ खूब लाड़ चाव करती हैं, उस समय वो जोशी जी की महाभारत की कथा में बैठ जाती। और मैंने सुना है कभी कभी कोई आकर, दासी कोई आकर बताती है कि वो ऐसे बैठती है, इस प्रकार से बैठती है जैसे कि एक एक शब्द को सुन न रही हो, वो एक एक शब्द को पी रही हो। अरे भगवान ने ऐसी पुत्री दी तो ठीक है, लेकिन यहां पर रतन सिंह जी बार बार झाली जी को रोकने की चेष्टा करते और उनसे कहते, तुम क्यों परवाह करती हो, तुम्हें किस बात की चिंता है। अरे हमारे को कोई दिव्य कन्या प्रदान हुई, कोई साधारण सी नहीं है, कोई दिव्याति दिव्य आत्मा हमारे यहां आई। मैंने अनेक बार दाता हुकुम को चर्चा करते देखा है संतों के साथ और सुना है, मीरा कोई साधारण बालिका नहीं। मीरा कोई ऐसी कोई छोटी मोटी कोई आ गई हो, पता नहीं, कोई आई है ऐसी दिवंगता आत्मा, एक ऐसी आत्मा आई है हमारे घर पे जन्म लेकर कि वो हमारे इस वंश को उज्जवल कर देगी, यशोज्वल प्रदान करेगी।
और इसमें आवश्यकता किस बात की है? तुम ये सोचो, दाता हुकुम के आगे मैं या तुम्हारी कोई चलती है? संतों के साथ बैठते हैं और संतों के साथ बैठकर जो चर्चा प्रारंभ होती है उसी के आधार पर उन्होंने शिक्षा रखी। उन्होंने शिक्षा भी, जो प्रणाली है मीरा की, वो बड़ी विलक्षण रखी है। ये मीरा को शिक्षा वह मिले जो उसके जन्माक्षर कहते हैं, जो उन संतों ने कहा है। मीरा ही क्या, हम भी तो केवल अपने अन्नदाता हुकुम के हैं। आप जरा राजस्थान की भाषा में एक गरिमा देखो, पिता को क्या बोल रहे हैं कि अन्नदाता हुकुम। पिता का जो नाम है वो अन्नदाता हुकुम, सारी बहुएं सब दाता हुकुम कहते हैं, जो सब कुछ देने वाले हैं। अरे अगर आज वो मुझसे कह दें रतन सिंह इस अग्नि में कूद जाओ, तो मैं एक पल के लिए भी विचार नहीं करूंगा, मेरे दाता हुकुम ने कहा। और रतन सिंह उस पल उस क्षण में ये भी ना सोचूंगा मेरी पत्नी का, मेरी बेटी का क्या होगा मेरे पीछे, क्योंकि मेरे पिता हैं, वो संभाल लेंगे। तो तुम समझो कहां हम कोई प्रश्न कर सकते हैं। हमारे चार भुजा नाथ जो हैं, वो हमारे चार भुजा नाथ ही हमारे दाता हुकुम है। और तुम ये सारी मन से दुविधाएं निकाल दो। देखो, एक संवाद का तरीका होता है। और आप एक बात समझना, आप जितने भी लोग यहां पर बैठकर इस समय मीरा को श्रवण कर रहे हैं, अगर इसको थोड़े मॉडर्न पर्सपेक्टिव में बोलने की चेष्टा करूं, हमारे सारे संस्कारों का जो खान है, जो खजाना है, वो एक दंपति के कक्ष में शैया पर बैठकर जो चर्चा होती है, वहां से संस्कार की सारी धारणाएं प्रवाहित होती है। वहां से पति पत्नी के बीच का कैसा संवाद है, वो उस घर के अंदर संस्कार की धारा को प्रवाहित करता है। हम सारे कैसे हो गए, हम सब ने अपने अपने बच्चों को खूब कार तो दे दी, लेकिन संस्कार देना भूल गए। यहां चर्चा कैसी है कि जो सीखा है अपने पूर्वजों से, उन्होंने कहा तुम संशय मत करो, तुम इस बात की चिंता ना करो। और देखना, हम एक छोटी सी बात है, दाता हुकुम कितनी भी हजार कोशिश कर ले, अलग अलग प्रकार की शिक्षाओं को देने की तैयारी कर ले, लेकिन मीरा की भी तो रुचि देखो। मीरा भी तो उस रुचि के साथ योग और भी तो इतनी बाईसा हैं। हमारे बड़े अग्रज, हमारे अनुज बंधुओं की, हमारे भाइयों की जितनी भी कन्याएं हैं, तुम उनको देखो, कोई उनको बैठाकर, कोई संभव है क्या, सोच भी सकता है कि कोई बैठकर योग की शिक्षा लेगी? तो बस मेरा डर है, मैं आपसे नहीं कहूं तो किससे कहूं। झाली जी ने अपने रतन सिंह जी से कहा कि महफिलों में जैसे गाना हो, ऐसे वो जोर जोर से सीख रही है, मेरे को घबराहट होती है। अरे आंख मूंदने के लिए कहीं कोई आती है अपनी माँ के पास, अब कब 2 4 5 वर्ष बाद कहीं से कहीं उसके रिश्ते की बात चलेगी, तो मेरी मीरा का भविष्य कैसा होगा, जिसको पता ही नहीं कि पति के साथ क्या बात करनी है, क्या अस्त्र शस्त्र सीखने की आवश्यकता है। अरे अगर समझेगी नहीं कि राजनीति कैसी होती है, इन महलों के भीतर गलियारों में चर्चाएं कैसी होती हैं, तो अपना कल घर जाकर कैसे संभालेगी। रतन सिंह जी ने एक हाथ रखा पीठ पर और दूसरा हाथ रखा हमारी झाली जी के ठोड़ी पर, और उनकी ठोड़ी को मुड़कर अपनी तरफ कहा, सब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ो। जब एक दिव्य ऐसी कन्या हमें ठाकुर जी ने प्रदान करी है, तो मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। पर मैंने तुमसे एक बात नहीं कही। कैसा प्रेम संबोधन देखो। यहां पर जो परंपरा है राजस्थान की, जो हमें मीरा को श्रवण कर कर मीरा के विषय में इतना सब जानकारी लेकर उसके परिवार के बारे में पता चलती है, तो वहां पर तो मीरा जब जन्म हुई तो रतन सिंह अपने बड़े अग्रजों से, अपने बड़े भाइयों से, अपने दादू साहब से, औरों से किसी से भी बधाई तक न ले पाए। उनकी उनकी सामर्थ्य नहीं थी, उनमें हिम्मत नहीं थी, वो किसी अपने बड़े भाई से, अपने पिता के सामने, अपने बाबू साहब के सामने, दाता हुकुम के सामने एक बार भी कोई कोई बधाई तक ले ले, क्योंकि बधाई कोई देने आता तो वो शर्माते, वो झिझकते। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी कैसी बात थी कि
आज आपके बाईसा का जन्म हुआ है। तो उन्होंने कहा क्या बताऊं, एक बार किसी राज्य के कार्य से मुझे दाता हुकुम ने अजमेर भेजा। एक बड़े दिव्य संत आए हुए थे वहां पर, उन संत के पास पहुंच गया। और जब उन संत के पास बैठा और जाकर, अब मैंने भी जाकर अपने जन्माक्षर कुंडली आदि दिखानी चाहिए। ये तुम्हारे ब्याह से, जब तुम हमारे जीवन में आई नहीं थी, उससे पहले की चर्चा है। मैंने भी जाकर उनके सामने अपने जन्माक्षर खोले, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा आपकी कुंडली 5वें घर में चंद्रमा जिस स्थिति में है, उससे देखने से केवल एक ही कन्या संतान के रूप में आपको प्राप्त होगी, केवल एक ही। तो रतन सिंह जी और झाली जी की एक ही कन्या है, लेकिन वह कन्या आपको ही नहीं, आपके पूरे वंश को, आपके पूरे कुल को, आपकी पीछे की 7 पीढ़ियों को और आने वाले भविष्य को लेकर उतना नाम किसी का आपके वंश में कभी ना हुआ हो, वो आपके वंश को यशोज्वल कर देगी। तो झाली जी ने जैसे ही सुना, उन्होंने कहा इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमसे छुपाई। तो उन्होंने कहा अरे झाली, तुम्हें एक बात बताओ, तब तक तो हमारा और तुम्हारा ब्याह भी ना हुआ था, तो कन्या की तो बात ही कहां। और जब हमारे मीरा हुई तो उसी समय उन संत की सारी बात मेरे भीतर घर कर गई। और क्या बताऊं तुम्हें, हम खुशी से दूर दुख, देखो ना समय कैसे बीतता चला गया। इस सारे समय में कब हमारा ब्याह हुआ, कब तुम आई हमारे इस मेड़ता में। आपको पता है किस प्रकार की व्यवस्था होती थी पहले राजघरानों में। जब ब्याह हो जाता था, बहू आती थी, तो बहू के दहेज में बहुत सारे दास दासियां सब ससुराल के लिए निकल पड़ते थे दहेज के रूप में। और जो महल निर्धारित होता था, उस महल के इवन दरवाजों पर जो द्वारपाल आदि दासियां भी होती थी, दमामड़ियां होती थी और सब होती थी, वो सारी की सारी जो होती थी वो पीहर पक्ष की होती थी। मात्र 2-4 द्वारपाल ही केवल ससुराल के होते थे। अंदर का जितना भी परिकर होता था वो बहू के साथ आता था, जिनके साथ बचपन से वो जी हो, बचपन से वो उठी हो, बचपन से वो बड़ी हुई हो। और जब वो बचपन से बड़ी हुई हो तो उसको ससुराल में पहुंचकर कोई दिक्कत, कोई कष्ट न हो, इसलिए उसकी स्वतंत्रता का ध्यान रखते हो। तो कोई साधारण अवस्था नहीं थी। और जिस समय पर ये अवस्था प्रकट हुई, वो अवस्था बड़ी अद्भुत थी। दोनों बैठ गए, दोनों आपस में बात करने लगे। अरे एकदम रतन सिंह जी ने पूछा, अरे एक बात बताओ, हमारे वीरमदेव दादू सा के तो अब पुत्र होने को है, भंवर का जन्म का समय है, कितना समय रह गया है। यानी रतन सिंह जी के बड़े भाई के पुत्र होने वाला था। और उन्होंने आपस में चर्चा करी, इस बार देख लेना, जितना उन्होंने मुझे कोढ़ाया है, जितना उन्होंने मुझे सताया है, मीरा का जन्म हुआ और जहां जहां मैं अपने आप को अपने ही महल में छुप छुप कर गलियों में छुप जाऊं, जब वो बधाई के लिए कहें, बड़े दादो साहब जब मुझे देखकर मुस्कुराते, जिस समय पर वो बैठकर मेरी तरफ देखते, बाबजी हुक्म देखते, उस समय पर मैं छुप जाता। मेरे को लगता कि पूरा का पूरा मेड़ता जो है वो मेरी ओर ही देख रहा है। अरे एक कैसा शोभायमान, ये कैसा अशोभनीय होता कि एक छोटा भाई अपने पिता और बड़े अग्रज भाइयों के सामने अपनी बेटी के जन्म की बधाई ले रहा हो। लेकिन अब मैं उनसे बदला नहीं छोड़ूंगा। कितने दिन रह गए हैं हमारी उनके जन्म के, हमारे भंवर के जन्म के। देखिए भंवर नाम नहीं था। जो बड़ा पुत्र पैदा हुआ, जो बड़े भाई के पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम था जयमल। लेकिन उसको भंवरलाल कहा जाता था, भंवर बना कहा जाता था। इसलिए कहा जाता था कि जब पौत्र का जन्म दादा के समक्ष हो, दादा जीवित हो, तो जब दादा जीवित होंगे और जब पौत्र होगा तो उसका नाम जो होगा होगा, लेकिन पूरे राज्य में उसको भंवर बना बोला जाएगा, भंवर सा बोला जाएगा, भंवरलाल बोला जाएगा। तो यहां पर जिसकी तैयारी हो रही है,
सबने कहा चारों तरफ आंखें जो हैं वो इसी तरफ उठ रही हैं कि मेड़ता के सूर्य, मेड़ता के वंश के कुलदीपक का जन्म होने जा रहा है। अभी तक उनके और कन्याएं थीं, लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हुआ था। और ज्यादा समय नहीं, महीना 15 दिन है। वीर कुंवर जी बोल पड़ी कि मात्र 15-20 दिन की बात है, देखना पहले ही मैं दादोसा से अग्रिम बधाई मांग लूंगा। जिस समय वो बैठे होंगे बाबोसा के सामने, ये सारी बातचीत आपको लगती होगी। लेकिन ये चर्चा कहां पर हो रही है? उनके रनिवास में हो रही है, उनके कक्ष के भीतर हो रही है। इस बार जब बाबोसा यानी मेरे पिता बैठे होंगे और दादोसा सामने से आएंगे, तो मैं एकदम अपनी पगड़ी का जो झल्ला निकलता है उसको फैलाकर उनसे बधाई मांगूंगा। तो आपस में बड़ी प्यारी चर्चा हो रही है रतन सिंह जी और झाली जी के मध्य में। और वो आपस में कह रहे हैं जितना उन्होंने कुढ़ाया, इस बार देख लेना सारी की सारी कसर निकाल लूंगा। और मुझे तो बहुत कुछ मांगना है अपने भाई से, इस बार कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। और जब जन्म हुआ तो खूब आनंद की लहर दौड़ पड़ी। चारों तरफ जो है वो जय घोष होने लगे। खूब तोपों की सलामी दी गई। उन तोपों की सलामी के बीच में ले जाकर जब आज बाबूसा मेड़ता के राजा बैठे, जादूदा साहब बैठे, और बैठने के साथ साथ चारों तरफ और जितने भी भाई थे वो सब बैठ गए। वीरमदेव भी विराजमान थे। बड़े बड़े नगर सेठ आ रहे थे। हमारे बाबूसा के सामने एक बड़ा सा थाल था जो कपड़े से ढका हुआ था, उसके अंदर मोहरें थी, अशर्फियां थी। मोहरों को लेते, जैसा भी कोई आता उससे जो भी कोई अपनी भेंट को लेकर आता, उसके घर में अगर उसके पूर्वज होते तो मात्र उसकी भेंट के हाथ को स्पर्श करते, उससे भेंट स्वीकार नहीं करते। ये कुछ राजपूताने रिवाज हैं, जिस रिवाजों को चर्चा की गई अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से। बड़े बड़े सेठ, कोई हाथी, कोई घोड़े, कोई और अलग अलग भेंट लेकर आने लगे। चारों तरफ खूब आनंद से नगाड़े बज रहे थे। पूरे के पूरे नगर को भोज पर बुलाया हुआ था। चारों तरफ से आनंदित था। दोनों भाई आपस में खूब आनंदित हो रहे थे। और क्या बताऊं, आज भवर बना के जन्म के उपलक्ष्य में हमारी इच्छा है कि मैं कुछ मांगूं। अरे ठहरो, मुझे एक बात सूझ रही है। देखो, छोटे दादोसा, छोटे भाई सा अगर जोधपुर चले गए, और जोधपुर से आना अनिवार्य है, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा कि बड़े भाई के पुत्र हुआ है, वो सब दौड़े दौड़े आ जाए। चारों तरफ उस आनंद की लहर हो रही है। पूरे मेड़ता को सज रहा है। मीरा भी अपने बाबूसा के पास बैठी है। पता चल गया कि मेरे भी छोटा सा भाई हुआ है। बार बार उसकी ओर निहारती, उसकी ओर देखती। दोनों के बीच में इतना अद्भुत। और सबसे बड़ी बात है कि आज रतन सिंह कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं उनसे कुछ मांगू, मैं उनसे कुछ मांगू, मैं उनसे कुछ मांगू। और जब कुछ मांगने का अवसर निकल गया, तो आज एक मांग है। देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं जब कृष्ण का जन्म हुआ ब्रज में, आप सबको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूं जो मैंने आपसे बार बार कहा, ये निराली है। मीरा सिर्फ चखी जा सकती है। और मीरा के चखने के साथ साथ आप समझना कि जो जो चीजें मीरा के सामग्री के हिस्से बन जाती हैं, ये सारी लीला, ये सारी कथाएं, दोनों भाइयों के बीच में इतना अद्भुत विलक्षण प्रेम है। और ये दोनों के दोनों जो भाई हैं आपस में, वीरमदेव और रतन सिंह, उनमें इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि आज उनकी इच्छा करती है कि मैं अपने भाई से कुछ मांगू। जब दोनों भाई आपस में आमने सामने हुए, उन्होंने बधाई के रूप में 5 मोहरें न्यौछावर करी अपने बड़े भाई के ऊपर। बड़े भाई को काटो तो खून न निकले। और सामने बाबूसा विराजमान थे। 5 मोहरें रतन सिंह जी ने अपने बड़े भाई के पुत्र के होने पर अपने पिता को भी मोहरें भेंट करी, उनको न्यौछावर करी। और न्यौछावर करने के पश्चात उन्होंने अपना जो साफा बांधा था, उस साफे के पीछे जो कपड़ा लटक रहा था, उसको आगे की तरफ लाकर उन्होंने फैलाकर कहा, आज मुझे बधाई दे दो, आज मना नहीं कर सकते। सबको बधाई बांटी। आपने अपने छोटे भाई को बधाई से वंचित कर दिया। तो बाबूसा ने कहा कि अरे वीरमदेव, तुम इतने कृपण कैसे हो गए? तुमने अभी तक अपने भाई को
कोई बधाई नहीं दी। बताओ तुम्हें, तुम अपने भाई से पूछो क्या मांगना चाहते। आपको ये बताने के लिए कि मीरा के उस मेड़ता में कितनी प्रेम की फसल जो थी वो आपस में उपज रही थी दोनों भाइयों के बीच में। कैसे आनंद की घड़ी हो कि अभी पौत्र का जन्म हुआ हो, सामने बाबूसा यानी पिता बैठे हों, दोनों भाइयों के आलाप को देख रहे हों और दोनों भाइयों ने उसने कहा, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, कभी लोभवश मुझे मेड़ता छोड़ना पड़े, कभी लोभवश मुझे मेड़ता छोड़ना पड़े, कभी कहीं जाना पड़े तो मेरी बाह पकड़ लेना, मुझे जाने मत देना। कभी मेरे मन में इच्छा उठ जाए कि मैं यहां से छोड़कर कहीं और जा रहा हूं तो पूरी अपनी ताकत लगा देना, लेकिन अगर मैं न मानूं तो मेरे गले को, मेरी गर्दन को अपनी तलवार से उसके ऊपर काट देना, लेकिन मेरा जो शव है, मेरा जो शरीर है वो मेड़ता में ही रहे, आपकी सेवा में ही रहे। उसी समय भाई ने देखा, बधाई के रूप में भाई ने क्या मांग लिया, उसी समय खड़े हुए और ले जाकर दोनों भाइयों ने आलिंगनबद्ध कर लिया। दोनों के आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। मीरा बैठी एक टकटकी से दोनों के प्रेम भाव को देख रही है, जहां पर उसके भीतर भक्ति का हृदय, उसका हृदय पूरी तरह से पिघलने की तैयारी में है। यहाँ पूरा वातावरण प्रेम में डूबा हुआ है। वास्तव में रिश्तों में जो तरलता है वो जब बालकों को प्रत्यक्ष प्रकट होती हुई दिखती है तो उनका जो हृदय होता है वो बड़ा द्रवीभूत हो जाता है। आज जब सांझ को आए तो आज चारभुजा नाथ के दर्शन करने के लिए गए, और चारभुजा नाथ के दर्शन जो उनके इष्ट हैं। देखिए, भुजानाथ के दर्शन करने कैसे जाओ, हम आपसे कई बार बोल चुके हैं अपने पूर्व प्रवचनों के अंदर कि आप दंडौत करते हो, आप प्रणाम करते हो, आपका शरीर झुकता है, आपका अहम खड़ा रहता है। मजा उस बात का है कि तुमने प्रणाम किया तो तुम्हारा अहम झुक गया, भले ही शरीर खड़ा है। मजा उस बात का है। आज जब चारभुजानाथ में मेड़ता के राजा दूदासा, रतन सिंह, वीरम देव और सब छोटे से उस बालक को लेकर पहुंचे तो उन सब ने पहुंचकर जैसे ही दंडौत करा तो सब ने पहले अपने अपने साफे हटा दिए। उन साफों को जो अपने मस्तक पर विराजमान थे उनको ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। तो आप समझना इसका भाव क्या है कि हम जहां के भी राजा हो, लेकिन आपके दरबार में आने के पश्चात आपके दास दासो हम। राघवेंद्रस्य, जब श्री हनुमान जी बोलते हैं दासो हम राधा रमणस्य, ये दास जिससे आप कथा श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर चारभुजानाथ के दास बन गए। पीछे मीरा आदि सब देख रहे हैं। क्या संस्कार है कि जो तुम्हारे मस्तक पर विराजमान है, अरे आपके मस्तक पर अहम विराजमान है तो अहम को नीचे रख दो, उसको उठा कर रख दो। जिस व्यक्ति ने ऐसे प्रणाम किया उसके घर के अंदर संस्कारों की लहर दौड़ पड़ती है। रतन सिंह जी वापस लौट कर आए। आज उनका मन जो है वो हृदय हिलकोटे ले रहा है। अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचे। आज पत्नी उनको दूर से निहार रही हैं, बलैया ले रही हैं कि आपने मांगा भी तो क्या मांगा। देखो, है मीरा का पक्ष, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, क्या सीखा। राधा रमन जी को हम बहुत प्रेम से सजाते हैं। तो ये भक्त की कथा हो, ये तो साक्षात भक्ति की कथा है। जब हम ठाकुर को साक्षात सजाकर बड़ा अद्भुत श्रृंगार करते हैं तो इस भक्ति रूपी मीरा का श्रृंगार कैसे हो सकता है। आपको मांग के ऊपर कुछ श्रवण कराना चाहता हूं, और आप समझना, अगर समझ में नहीं आए तो आई थिंक यू मस्ट आस्क क्वेश्चंस। व्हाई? बिकॉज आई वुड लव टू आंसर देम। एक मांग है। देखो, अगर एक व्यक्ति ने परमात्मा के सामने कोई बेबूझ, कोई बेकार सी मांग रखी, तो मांग आप सबके जीवन में कहां पर है? सबसे पहले कहां है? एक मांग जो आपको चाहिए, एक मांग जो हमारी जितनी भी यहां पर मैयाएं बैठी हैं वो अपने बालों के बीच में लगाती हैं, निकालती हैं, तो बीच में मांग आ जाती है, एक तरफ एक तरफ एक तरफ एक तरफ। ये मांग का अंतर है। आपने क्या मांगा? जब मांगा
तो एक मांग जो माथे पे निकलती है, जो आपके मस्तक को दो पाटों में बांध देती है, वो ऐसी है बीच में लकीर खींच देती, वो ऐसी है जो आपको परमात्मा से अलग कर देती है। लेकिन एक ऐसी मांग है जो आपको परमात्मा से मिला देती है, और वो जो मिलाना है वो बड़ा अद्भुत है। जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस समय एक मांग की बड़ी अद्भुत कथा हुई। उस मांग के समय पर एक ढांडी आया। हमारे ब्रज में कहा जाता है एक ढांडी होता है, और जब कोई बहुत ही अद्भुत विलक्षण कोई यजमान के यहाँ पर कोई बहुत सुंदर सुयोग अवसर हो जाए तो ढांडी पहुंचता है, और ढांडी पहुंचकर वहां पर मांगता है। और आप समझना, जब ढांडी आता है तो जिसके घर पर ढांडी खड़ा हो जाए उसको कहा जाता है इसके भाग्य खुल गए। कितने दिनों से इसकी धारा जो थी रुकी थी कृपा की, तो ढांडी कभी नहीं पहुंचता था, किसी भी समय पर नहीं पहुंचता था। लेकिन जब नंद बाबा के कृष्ण हुआ तो ढांडी पहुंच गया। जब नंद बाबा हुए थे तब ढांडी पहुंचा था, लेकिन उसके बाद किसी का जन्म नहीं हुआ। 84 वर्ष के पश्चात ढांडी के घर से कोई पहुंचा तो ढांडी के बाबा आए होंगे कभी नंद बाबा के जन्म के समय पर। अब जो ढांडी पहुंचा तो कहा जाता है ब्रज के ढांडियों की जो स्वर होता था वो बड़ा विलक्षण होता था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर, नंद महल के दरवाजे पर खड़े होकर एकदम जोर से नंद बाबा को टेर लगाई और बोला, मेरे मन आनंद हुआ, ब्रजराज ही याचन आयो, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो। देखो, वो आया वहां पर, उसने कहा मेरे मन आनंद हुआ, मेरे अंदर हृदय में इतने आनंद के हिलगोटे होने लगे, इतना आनंद आने लगा कि मैं आज ब्रजराज से याचना करने आ गया, मांगने आ गया। मैंने अभी आपसे कहा मांग कैसी हो, उसने जैसे ही कहा कि पता चला मेरे घर में कि नंद के लाला हुआ है, अभी अभी जन्माष्टमी होके गई है। आप बताओ, हमने अपने ठाकुर के आगे नतमस्तक भी नहीं किया, क्योंकि हमने सबसे कहा था, जब हमसे कहते मीरा आपने जन्माष्टमी से क्यों नहीं प्रारंभ करी, तो हमने कहा मीरा को भी तो मनाने दो जन्माष्टमी। नंदोत्सव चल रहा था और उस चलने के दौरान अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, और जब भगवान का ये उत्सव चल रहा था तो ये ढांडी पहुंच गया दरवाजे पर। और जब ये ढांडी पहुंचा तो उसने कहा कि मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मथो, अपने अपने मन का मथ मेरे परिवार वालों ने पठाया है। तो नंद बाबा सामने आके खड़े हो गए, अपने सारे सेवकों को, गोपों को, सबको बुला लिया और सबसे कहा, अरे देख ढांडी आ गए हो, जैसे इंतजार हो रहा हो। आप समझना आनंद किस बात का हो कि कोई मांगने पहुंचा हो और कोई देने खड़ा हो जाए। और देने भी खड़ा कौन हो, जिसके जिसका जो जगत को देने वाला हो वो उसके घर में आ गया। तो उसने कहा कि मेरे परिवार ने मुझे भेजा और एक एक जने ने आपके पास भेजा है, हे नंद राय। आज जब मैं निकला तो तात कहो समझाए, जाए संदेशा दीजो। मेरे जो तात हैं, सबसे पहले जब मैं घर से निकला तो मेरे जो पिता हैं, मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने जाकर कहा जाए संदेशा दीजो, जा रहे हो है लेकिन नंद बाबा के द्वार पर जाकर संदेशा देना और जाके आशीष दीजो, मेरो आशीर्वाद दियो, और उनसे कहियो 200 भैंस दूध मन मन की। मेरे को 200 भैंस चाहिए जो मन मन एक एक 40-40 किलो दूध दे सकती हो, और मेरे काजे दीजो। तो मेरे पिता ने आपसे ये मांगा। तो नंद बाबा ने कही, अच्छा तो तेरे घर में कौन कौन है? मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं घर से निकला तो सबसे मैंने पहले अपने पिता को प्रणाम किया और फिर उनके पीछे उनके जेठे भैया, उनके बड़े भैया कि ता पाछे जब निकला तो मिले जेठे भैया, उनके बड़े मेरे ताऊजी मिले। वो उसी समय अपनी खाट पर लेटे हुए थे। उन्होंने छूटते ही बोला उनको 700 सुगंध गैया चाहिए।
ये आपको मांग बता रहा हूं। वहां पर रतन सिंह और उन्होंने मांगा, लेकिन हमारे ब्रज के ठाकुर की कथा है, जन्मोत्सव होके चुका है, चारों तरफ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के हो रही है, लेकिन बीच में ढांडी आ गया। उसने कहा मेरे ताऊ ने मांगा, और ताऊ ने मेरे से पूछा कि 700 सुगध गैया मेरे को कछूना चाहिए, जाके मेरा भी आशीष दियो और कहियो नंद से कि मुझे 700 गैया चाहिए। सुगध गैया को मतलब है कि हर गैया के नीचे एक बछड़ा। और फिर उसके बाद जब मैं आगे निकला तो मेरा बेटा बड़ो अति ही सुखदाई वैसे बाके साथी। देखो, शब्दों का बहुत अर्थ होता है। जब आज वो बोला कि मैं वहां से निकला, मैंने अपने ताऊ को, अपने पिता को, तात को प्रणाम किया, दौड़कर मेरा बेटा आया मेरे को प्रणाम करने। और फिर कैसे बोलते हैं कि बेटा बड़ो अति ही सुखदाई वैसे बाके साथी, बाके काजे दीजो बाबा मद मदा तो हाथी। बाबा क्या हुआ? जब मैं निकला उसने मुझे प्रणाम किया, उसने कहा अरे नंद के लाला की जय हो। तो उसने अपने लिए आपसे हाथी मांगा। और फिर बाबा छोटा बेटा आया, उसने मुझे प्रणाम किया कि छोटो सुत अति चंचल मोरो, वो तो लाड़ चाव को चेरो। जो छोटा बेटा वो मेरा, वो इतना लाड़ चाव का, इतना मेरे को प्रेम करे, उसने अपने लिए हैरासी घोड़ा, हवा से बात करने वाला घोड़ा मांगा। तो बाबा दोनों मेरे पुत्रों ने मांगा। पुत्रों के मांगने के बाद बाबा मेरी एक ही छोरी है। मैं आपको बता रहा हूं, ब्रज में जब आओ, ऐसा कोई नहीं है जो मांग के हमारे ठाकुर के पास मांगने नहीं आता। लोग हमसे कहते हैं कहां मांगे, लेकिन जरा मांगने का तरीका देखें। तुम अभी मीरा को श्रवण करने उतर रहे हो। मीरा का घर प्रेम से सना हुआ है। अगर आपके मांग में भी प्रेम केंद्र में है, प्रेम की धारा बह रही है, तो आपकी मांग में कोई संसार प्रवेश नहीं कर सकता। वो मांगता चला गया, नंद बाबा खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने कहा आनंद जो है वो और अद्भुत है। जो आनंद हुआ है इस मांग के आगे, मांग बहुत छोटी है, इसने मांगा बहुत कम है। तो उसने अपनी बेटी का बताया कि बेटी एक लाडली मेरी, वो तो चलत आई भई ठाड़ी, मेरे सामने आके खड़ी हो गई। उसको पता है कि उसके पिता में इतना सामर्थ्य नहीं कि उसके दहेज की व्यवस्था पूरी कर सके। तो उसने अपने लिए पूरे साजो श्रृंगार के साथ पूरी पालकी भरकर श्रृंगार आदि की व्यवस्था मांगी है और सोज भरी गाड़ी मांगी है। उसे पता है उसके पिता में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जब नंदराय के द्वार पर पहुंचे तो उसने अपने विवाह, जो होएगा विवाह भविष्य में, उसकी पूरी व्यवस्था मांगी। और फिर उसके पश्चात मेरे बड़े बेटा की बहू को पता चला तो बेटा बधू लाज तज मोसो। मैंने आज तक कभी अपनी बहू का चेहरा नहीं देखा, वो हमेशा घूंघट में रहती है, लेकिन आज जब मैं निकला तो वो लाज तज मोह से अपनी लाज को त्यागने के बाद वो सामने खड़ी हो गई। और उसने आकर जैसे ही मेरे आके कहा नख से सिर तक गहनो, उसने नख से लेकर सिर तक। मैं आपको बाबा एक बात बताऊं, जब मेरे बड़े बेटे का ब्याह हुआ तो मेरे को सजाने को कुछ नहीं था, अपने घर से आभूषण भेजने थे। मैं पूरी रात्रि भर जंगल में भ्रमण करता रहा। सुबह सुबह जब फूल उगने लगे, जब फूल प्रकट होने लगे, तो मैंने फूलों की माला, फूलों का हार, फूलों के बाजूबंद, फूलों के ही कड़ा और फूलों के ही सब कुछ धारण करे, एक बड़े सुंदर एक टोकरी में इकट्ठे करे और ले जाकर वो उस अपने बहू के लिए भेज दिए। तो हम कोई उसको आभूषण न दे पाए। उसने नख से लेकर सिर तक आपसे आभूषण मांगी। और फिर उसके बाद जब मैं निकला तो अपनी मां के चरणों को प्रणाम कर रहा था। मेरी मां ने कहा माता कही दही हाथ कर आ।
कहीं जाते हैं किसी शुभ संकल्प के लिए ब्रज में, तो अभी भी दही खिलाने की परंपरा है। जैसे ही दही का वो उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने उसके हाथ की उंगलियों से आगे से दही अपने मुंह में लिया। उसने मुझसे एक बात कही, ऐसो दान मांगियो नंद से कि बहुरी न मांगे भीख। ऐसा दान मांगना उस नंद से कि हम जीवन में कभी भीख न मांगे। जिस समय ये कहा, अंत में मेरी घरवाली सामने आ गई। हे नंद बाबा, अंत में मेरी घरवाली आई और तब वो बोली, मेरे पास आके बोली, अजी जरा नीके नीके जाइए, जरा समझ। नंद बाबा सामने खड़े हो, जो कृष्ण को इस जगत में ले आया हो वो सामने खड़ा हो, और सामने मांगने वाला कहे कि जब मैंने सबकी बात सुन ली, अंत में मेरी घरवाली आई और घरवाली ने आकर मुझसे क्या कहा कि अजी सुनो, थोड़े नीके नीके जाइयो, थोड़ो दें बहुत कर मानियो। थोड़ा भी दें उसको बहुत मानना, पर प्रीति रख के घर आना। कहीं मांगने के चक्कर में प्रीति न हो जाए। तो मांग कैसी हो, आपकी मांग ऐसी हो कि प्रीति बढ़ जाए। रतन सिंह और वीरमदेव के बीच में जो मीरा ने वो पाठ सीखा, वो पाठ कौन सा था कि जब तुम मांगो किसी से तो तुम्हारा प्रेम बढ़ने लग जाए। तुम्हारा प्रेम जो है वो बढ़ने लग जाए। ये बोलना क्यों पड़ा, ये मीरा का विषय नहीं था, लेकिन ये आपको बताना था कि आज तुम बैठे हो, और जहां तुम बैठे हो तुम्हारा भी आत्मा, तुम्हारा भी हृदय मीरा जैसी भक्ति मांगेगा गोविंद से। तो तुम समझना, उस भक्ति को चाहने के लिए, उस भक्ति को जीवन में उतारने के लिए आपके जीवन में ऐसी कौन सी मांग होनी चाहिए जो उस मांग में आपको आसक्ति छूट जाए, वस्तु छूट जाए, प्रीति मिल जाए। और जिस समय पर उसने ये सारी बात मांग ली, मांगने के पश्चात नंद बाबा खड़े हो गए। सुन हंसे नंद ढाड़ी के, और सुनकर इस ढाड़ी के संवाद को नंद बाबा हंसे। अरे तूने अल्प मनोरथ कीनो, तूने बहुत कम मांगा। तूने जो भी मांगा मैंने दूना दूना दिया, मैंने दुगना दुगना कर दिया। तूने जो मांगा कम मांगा। हर मांगने वाला व्यक्ति अगर अपने भीतर संकोच रखे, उसने सब बात मांग ली और अंत में यह भी कह दिया कि बस कृपा करना। मेरी पत्नी ने कहा कि आप थोड़ा भी दो, उसको बहुत मान लूं, लेकिन प्रीति रख के घर आऊं। तो प्रीति की वृद्धि कैसे करी नंद बाबा ने, ये मांग है, ये ब्रज की मांग है, ये कन्हैया की मांग है। जब कन्हैया से हम मांगते हैं, जब हम कन्हैया से मांगते हैं, तो मांग कैसी हो। यहां पर इस मांग को मांगा, और उस मांग को देखकर आज जब रोते हुए बिलखते हुए रतन सिंह अपने रनिवास में पहुंचे, वहां पर झाली जी दरवाजे पर खड़े होकर अपने पति के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी कि आज आपने मुझे अपनी पत्नी होने का गौरव प्रदान कर दिया, कि कहीं आप उनसे कोई जागीर मांग लेते, कहीं आप उनसे कुछ और मांग लेते, तो ऐसा लगता कि आपने ये क्या मांगा, आपने उन्हीं को मांग लिया। मांगो तो उसको मांग। अरे अर्जुन ने कृष्ण को मांग लिया, दुर्योधन ने कृष्ण से मांग लिया। अंतर है दोनों के अंदर, आपकी मांग में अंतर है। आप सारे के सारे ब्रज आते हो, आप कृष्ण को नहीं मांगते, कृष्ण से मांगते हो। मीरा ने क्या किया, मीरा ने कहा तुझसे कुछ नहीं चाहिए, अगर दे सकता है तो तू आ जा। और फिर कितनी बार उसका प्रतीक्षा हुई, उसकी प्रतीक्षा के होते होते एक समय आया कि देख लिया कृष्ण ने, इसको कुछ और न चाहिए, इसको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, इसको केवल क्या चाहिए कि मैं चाहिए तो मैं ही चलता। रतन सिंह बैठे, आज उनका बड़ा मन कर रहा था, मन हिलगोटे ले रहा था। उन्होंने कहा अरे मेरी मीरा कहाँ है। पता है सारे उत्सवों के बीच में मीरा को ही नहीं मिल पाता। आज मेरा मन बड़ा बेचैन हो रहा है,
जरा मीरा को बुलाओ। अरे मीरा तो ऊपर सो रही है, बालकों के कक्ष में ऊपर सो रही है। तो उन्होंने कहा जाओ ना, एक बार जाकर हमारी मीरा को बुला लाओ। तो उसने कहा और अगर वहां जाकर वो हल्ला करेगी तब? तो उन्होंने कहा कोई हल्ला नहीं करेगी, बहुत समझदार है। तुम्हें पता है जिस समय वो बाबू साहब के साथ बैठी होती है तो अभी आंखों से, 4 वर्ष की मीरा है, आंखों से संकेत करती है और मुझे कोने में अलग बुला लेती है, अपनी बात को कह देती है और बाबू साहब को पीछे के पीछे हवा भी नहीं लगती। तुम बस जाके बोलना कि मैं बुला रहा हूं। उसी समय झाली जी उठती हैं और उठकर जाकर मीरा के पास पहुंचती हैं। वहां जाकर मीरा के माथे पर जैसे ही कहा, हाथ पसेरा और उससे जाके कहा चल तेरे बाबा तुझे बुला रहे हैं। तो उसने कहा आप बाबा की बात सुन लो, मेरे साथ गिरधर सोए। थोड़ी सी भी स्पर्श मीरा की अवस्था, मीरा को सुनते हुए अगर हृदय की हो जाए तो आप समझना सारे आपके इस मीरा के उत्सव को भागीदार बनने का आनंद वृद्धि हो जाएगी। 4 वर्ष की है, जिसको अपनी सुध नहीं, जो अपने आप को ओढ़ न सके रात को, वो छोटी सी मीरा गिरधर को उड़ाकर सुला रही। अपनी माँ से कहती है आपको बताऊं, ये अभी अभी आए हैं, उन संत को छोड़कर आए हैं। हमारे घर में सब कुछ नया नया लगता होगा, अभी सबसे परिचित भी नहीं है, इसलिए मैं इनको सुला रही हूं। आप सुन लो पिता की बातें, मैं उनसे कल समझ लूंगी, मैं उनसे कल सुबह मिल लूंगी। अरे चुप, बित्ते भर की छोरी और बात इतनी बड़ी बड़ी करे। चल आराम से इनको उठा, अगर मैं उठी और ये जग गए तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कह रही हूं नहीं जगेंगे। छोटे से उस विग्रह गिरधर गोपाल को अपनी छाती से लगाकर सो रही है। तो आप समझना, जब नंद बाबा यशोदा मैया की छाती से लगकर कृष्ण सोए होंगे, उस समय पर कृष्ण कैसे प्रवेश कर जाते होंगे उनके हृदय में। आज मीरा को भी वही अनुभूति हुई कि कृष्ण उसके छाती से लगकर सो रहे हैं। उठी तो उसने लेकर कृष्ण को, अपने गिरधर गोपाल को उड़ा दिया। सब व्यवस्था देखी, दोनों तरफ छोटे छोटे मसनद भी लगा। ये सेवा की भाव है, ये केवल सेवा की अवस्था है कि आप जब किसी छोटे से बालक के लिए करते हैं तो आप एक चीज में भी भूल नहीं करते, लेकिन जब आप ठाकुर के लिए करते हैं तो आपके मन में होता है ये तो मूर्ति है। लेकिन मीरा के पास जिस दिन से वो आए, वो उसको कभी मूर्ति नहीं लगे, उनको लगा अरे ये अकेले रहते हैं। यहां पहुंच गई अपने पिता के पास, जैसे ही अपने रतन सिंह जी के पास में गई, थोड़ी मेरी छाती से लग जा, अपनी एकदम गोदी पर बैठाया और छाती से लगा लिया और उससे कहा और कैसी चल रही है। इस समय जैसे ही उसने बोला क्या बताऊं, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, उसने अपने पिता को प्रणाम किया। पिता को प्रणाम कर कर मीरा ने उनसे कहा कि मेरी योग की शिक्षा बहुत चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं बहुत अच्छी तरह से योग कर लेती हूँ, संगीत की शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है। अब पता है मैं आपको गा के सुनाऊंगी, सबसे पहले आपको नहीं, मैं सबसे पहले गिरधर गोपाल को गा के सुनाऊंगी और फिर एक दिन आप आ जाना मेरे मंदिर में। उन्होंने कहा अच्छा, कुछ घर गृहस्थी का भी काम सीखती है मीरा कि नहीं? अरे हमारी प्यारी लाडली पूत, तूने कुछ घर का सीखा कि? हाँ हाँ, जब मोटा भाबा मुकुम जो है, भाबा हुकुम कहते हैं ताई को, जब उस समय वो मैं उनके पास बैठती हूँ तो वो छोटा मोटा काम मुझे बता देती हैं, जैसे मंजूषा पेटी में क्या रखना है, किस प्रकार से कुछ निकालना होता है, वापस कुछ रखना कैसे होता है। और अरे मैंने देखा कि तू तो आजकल अपने गिरधर गोपाल को लेकर बड़ी मस्त है। उसी समय मीरा के पिता के मुख से पता चला कि मेरे पिता को पता है कि उनका नाम गिरधर गोपाल। उत्साह बढ़ गया, आधी भरी हुई नींद वाली आंखों से आई थी। जैसे ही पिता के पास बैठी तो उसने कहा अभी नए नए आए हैं ना, तो थोड़े बड़े छोटे से हैं, यहां किसी से उनका परिचय नहीं, अभी सिर्फ मेरे भरोसे आए।
उन संत ने कहा कि उन्होंने उनसे कह दिया कि बस अब मेरे को मीरा को दिया, अब बताओ जो मेरे भरोसे आए हैं तो उनको छोड़कर मैं आपसे भी मिलने कैसे आ जाऊं। ये भरोसा बहुत बड़ी चीज है। आज मीरा को पता नहीं, वो 4 वर्ष की है, वो कह रही है कि वो संत जो है, वो ठाकुर जो है, वो उसके भरोसे आ गए हैं, वो उनके भरोसे पर कायम रहना चाहती। इसलिए आजकल मैं रात को उनको अपने पास ही सुलाती हूँ। और पता है बाबूसा ने उनके लिए चांदी का सिंहासन मेरे लिए अर्पण करवा दिया, वस्त्र हिंडोले आदि मंगवा दिए। तो पिता ने उससे कहा, अरे हमें भी कुछ अपने गिरधर गोपाल की सेवा सौंप दो, हमें भी, तो इससे तुम्हारा भी साथ मिलेगा मीरा, और तुम्हारे गिरधर गोपाल का भी साथ मिलेगा। तुम बताओ हम तुम्हारे ठाकुर के लिए कौन सी सेवा कर सकते। तो उसने कहा, ऐसा है, थोड़े से मुझे श्रृंगार बनवाने की आवश्यकता है, आप मेरे लिए थोड़े से श्रृंगार बनवा दीजिए। कि बताओ क्या बनवाऊं। एकदम रतन सिंह जी को जोर से हंसी आ गई और बोले, ये बताओ क्या बनवाऊं, पैरों के लिए लंगड़ बनवाऊं, पायजेब बनवाऊं, छड़े बनवाऊं, कड़े बनवाऊं, क्या बनवाऊं। अरे बड़ा सुंदर बेसर बनवाऊं, मुकुट बनवाऊं, उनके लिए क्या चीज की व्यवस्था हो। तो उसने कहा, जितने आपने नाम लिए ना अभी, वो सारे बनवा दो आप जी, मेरे लिए जितने भी आपने अभी तक नाम लिए। और ये जरूर ध्यान रखना, एक किसी भी स्त्री के श्रृंगार आदि के आभूषण मत बनवाना, क्योंकि वो तो पुरुष है। मैंने सुना है जोशी जी जब महाभारत में कथा करते हैं तो वो कहते हैं वो तो पुरुषोत्तम है। और पुरुषोत्तम कहते हुए जो छटा देखी वहां पर बैठकर उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम गदाधर जोशी जी से महाभारत सुनती हो। कि हाँ, मुझे उनका पुरुषोत्तम नाम सबसे सुंदर लगता है, क्योंकि पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में सबसे उत्तम, सबसे अग्रणी। रतन सिंह जी उसका चेहरा देखते रहे। भाई तुम्हें और बाबूसा को तो कोई काम नहीं, सारे समय पूरे दिन तुम दोनों राज्य में यही मौज मस्ती करते रहते हो, तो थोड़ी देर आप भी हमारे साथ रहा करो ना बाप जी। आज बड़ी प्यार से मीरा अपने पिता से कह रही है कि आप भी हमारे साथ हुआ करो। उन्होंने कहा, हम रहे राज्य के सेवक, हम तो अत्याचारी और कुकर्मियों को उनकी सजा दिलवाने का काम करते हैं, हम तो रोज भाग दौड़ करते रहते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हम तो एक छोटे से बस सेवक हैं, राज्य की सेवा कर रहे हैं। और ये बात देखो, उसने सारी बातचीत करी कि अपनी शिक्षा का ध्यान रहना एकदम उसके मन में आया। उसने कहा, ठीक है अब मैं चलूं, क्योंकि मेरे गिरधर गोपाल अकेले पड़े होंगे। जैसे ही कहा अकेले होंगे, उसी समय यहाँ पर रतन सिंह जी ने झाली जी की तरफ इशारा करके कहा, अरे जाओ हमारी लाडल पूत को ऊपर छोड़े आओ। तो सुनते ही मीरा ने कहा, नहीं नहीं मासा, आप यहीं विराजो, आप यहीं विराजो। उसी समय जैसे ही उसने कहा कि आप यहाँ वीर कुंवर जी को, उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप यहीं विराजो। आपको भी समय नहीं मिलता अपने अपने उनके रतन सिंह जी अपने पिता के पास, अपने पति के पास बैठने का। आप यहाँ विराजो, मुझे किसी से भय नहीं लगता, मैं चली जाऊंगी। जैसे ही उसने कहा कि मैं चली जाऊंगी, उनके ये कहते ही पीछे दोनों एक दूसरे, जैसे किसी के पास कोई परम निधि आई हो और वो निधि उसी समय से चली गई हो। रतन सिंह और झाली एक दूसरे को देखते रहे। देखने के पश्चात दोनों के आंखों में अश्रु आ गए, और अश्रु आते ही रतन सिंह और झाली जी बोलती हैं रतन सिंह जी से, आज आनंद कब आता जब वो मुझसे कहती कि मेरे को अपनी गोदी में उठा के माँ ऊपर ले जाओ। अरे मैं बहुत डर रही हूँ, मेरे को ऊपर सोने की इच्छा नहीं, मैं आप दोनों के बीच में लिपट चिपट कर सोना चाहती हूँ। माँ क्या चाहती है? माँ चाहती है उसका वात्सल्य का जो भाव है वो ही प्रकट हो जाए। लेकिन यहाँ पर मीरा जो है वो गिरधर गोपाल के पास जाने को एकदम उत्सुक हो गई। और जब उत्सुक हुई तो यहाँ से मीरा पहुंच गई गिरधर गोपाल के पास। गिरधर गोपाल के पास जाकर बड़े आनंद से दोनों ने बड़े मजे से बैठकर खूब आनंद से खूब लिपट कर चिपट कर सोई। जब सुबह सुबह झाली जी गई दर्शन करने के लिए तो उन्होंने जाकर देखा
कि ऐसे लिपटे पड़े हैं दोनों, जैसे उसकी दोनों बाहें जो हैं वो अपने गिरधर गोपाल को छाती से लेकर हैं। उस स्वरूप को देखकर जब जब झाली जी ने दर्शन किए, तब तब झाली जी के मन में, कभी भी वो आंख बंद करके अपने कक्ष में भी बैठती तो उनको केवल एक ही दर्शन दिखता, एक ही दर्शन दिखता कि मीरा से लिपटे और चिपटे पड़े हैं उसके गिरधर गोपाल। यहां पर तैयारियां होने लगी। खूब भंवरलाल और उनके होने के पश्चात, जयमल के जन्म के पश्चात खूब आनंद होने लगा। कुछ समय के पश्चात दूदाजी ने मीरा, रतन सिंह जी सबके साथ मिलकर डाकोरनाथ की यात्रा प्रारंभ करी। डाकोरनाथ की यात्रा, डाकोर गुजरात में है और गुजरात प्रांत में पड़ता है। यहां पर जब यात्रा प्रारंभ करी तो जब मेड़ता से उनकी सवारियां निकली डाकोर जाने के लिए, देखिए बीच बीच में कुछ ऐसे प्रसंग हैं मीरा के जो बहुत ही विलक्षण हैं। वो बहुत टर्निंग पॉइंट्स हैं मीरा की लाइफ के। मीरा को कई गुरु प्राप्त हुए, तो जिन गुरु की चर्चा आ रही है ये वो योगी निवृत्तिनाथ हैं। महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं। जिस समय ये लोग अपने मेड़ता से गुजरात डाकोरनाथ के दर्शन करने के लिए निकले तो विश्राम करने के लिए एक बड़ा रमणीक सा स्थल देखा। वहां विशाल वट वृक्ष था, उसके नीचे तंबू, छोलदारियां, कनाते खिंचवाकर बांध दी गई। उनमें शैया, शस्त्र, चौकियां, वस्त्र, पूजा के उपकरण सब सजा दिए गए। सेवकगण अपने अपने कार्यों में लग गए। कोई गर्म पानी, कोई उपटन आदि, रसोइये शीघ्रता से अपनी रसोई की सामग्री को इकट्ठा कर कर प्रसाद भोग सामग्री बनाने में लग गए। कई लोग हाथी घोड़ों की खूब तरीके से उनको खिलाने पिलाने में लग गए और उसके पश्चात कोई जल आदि की व्यवस्था करने में लग गया। दूदाजी राज पुरोहित और अन्य सरदारों के साथ बातें करने लगे। बाहर का दृश्य देखा तो उधर से एक पहाड़ी पर से होते हुए एक नदी नीचे की ओर बह रही थी। चारों तरफ जो था वो हरित तृण मंडित धरा जो थी, वो मेघाच्छादित पूरा आकाश था। ऐसा लगा जब दूदाजी बैठे उस दृश्य को देख रहे थे, उस दृश्य को देखते ही उनके मुख से निकल पड़ा, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। उसको वो नदी, उनकी कल्पना में वो नदी जो थी वो यमुना बन गई। वो पूरा का पूरा हरित तृणित जो धरा थी वो सारा सारा वृंदावन का प्रासाद बन गया। चारों तरफ राज पुरोहित आदि थे, उस धरती को हाथ जोड़कर नमन करने लगे कि ऐसा ही होगा वृंदावन, ऐसे ही कहीं से कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। मीरा ने मन से सुना, जाकर अपने बाबूसा का हाथ पकड़ा, क्या वृंदावन भी ऐसा ही? बाबूसा, हम इस बार डाकोरनाथ आए हैं, क्या कभी हम ऐसे किसी समय ब्रज की यात्रा पर भी चलेंगे? मैंने बड़ा सुना है गदाधर जोशी जी से वृंदावन के बारे में, क्या वृंदावन इतना रमणीय है। यहाँ पर सब अपने अपने कार्य में लग गए और एकदम हमारे रतन सिंह जी की पत्नी झाली जी ने, जैसी वीर कुंवर जी ने ढूंढा कि अरे मेरी मीरा कहाँ है, मीरा कहाँ है, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। मीरा कहीं खो गई, मीरा कहीं उस नदी के किनारे उस हरित तृणित धरा में कहीं जाकर भीतर प्रविष्ट होती चली गई। चारों तरफ लोग ढूंढ मचाने लगे। जब पता चला बाबूसा को तो बाबूसा उठ खड़े हुए और उठ जाकर दौड़ पड़े कि ढूंढो मीरा को। मीरा वहां पर बैठी थी, एक शिला थी नदी के किनारे और उसका मुख जो था तो सामने नदी के पार किसी वृक्ष के नीचे एक साधु विराजमान थे, एक योगी विराजमान थे। मीरा ने दूर से उनको प्रणाम किया, उन्होंने अपने हाथ से उसको आशीर्वाद दिया। ये दोनों की दोनों अवस्थाएं बाबूसा ने देखी। जल जिस समय पास जा रहे थे, मीरा के पीछे एक नाग ने आकर उसके मस्तक पर एक छत्र दिया, लेकिन एक साथ इतने सारे लोगों के आगमन को देखकर वो ही सर्प कहीं डर के मारे मनुष्यों से किसी झाड़ी में प्रविष्ट हो गया। वो दृश्य भी बड़ा विहंगम था कि मीरा के मस्तक के ऊपर एक सर्प आकर बैठ जाए, छत्र की तरह से बन जाए। और जैसे ही मीरा खड़ी हुई उसने बाबूसा से लिपट के कहा, ये रमणीक बहुत स्थान है, आप हम डाकोरनाथ जा रहे हैं और देखो सामने हमें संत के दर्शन हो गए। दोनों के दोनों वो संत के दर्शन के लिए निकल पड़े। कल आपको बताएंगे इन संत ने क्या किया। इन संत ने जो संवाद है, जो मीरा का और निवृत्तिनाथ जी का जो संवाद है,
वो बड़ा ही विहंगम, बड़ा ही अद्भुत संवाद है। देखिए, मैं नहीं चाहता कि जो जो धारा हम सबके बीच में बही है वो उसी आनंद से ली जाए जो बीच में, ऐसा नहीं कि मीरा पूरे समय नाचती हो कि गाती हो, लेकिन मीरा बीच बीच में जो कभी गंभीर है, वो आपको इस कलयुग में अपनी कृष्ण भक्ति को तीव्र करने के लिए सूत्र मिलेंगे। योगी निवृत्तिनाथ से उसने प्रश्न पूछे और उत्तरों के बीच में जो प्राप्त हुआ वो आप सबके समक्ष कल बैठकर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आनंद, और कल फिर से मुलाकात होगी। राधे राधे।